राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम लोग स्टूडेंट एग्जामिनेशन 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन या बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन को सीख रहे हैं, कैसे बनाएंगे, क्या उसका कॉन्सेप्ट है। उसी में आज डेरिवेटिव का अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे कि इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे और बोर्ड में किस प्रकार का क्वेश्चन आज तक इनफाइनाइट सीरीज से पूछा है। तो आज का जो टॉपिक है वो इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट सीरीज। अब इनफाइनाइट सीरीज का अर्थ है कि वह सीरीज इन्फिनिटी तक टेंड कर रहा होगा। जैसे एक क्वेश्चन के साथ में हम इसको दिखाते हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं कि इफ y इक्वल टू रूट अंडर यक्स प्लस रूट अंडर यक्स प्लस रूट अंडर यक्स, इस प्रकार से एज सो ऑन इंफिनिटी, इस प्रकार का सभी क्वेश्चंस जहां एज सो ऑन इंफिनिटी है वो सभी क्वेश्चंस इनफाइनाइट सीरीज के अंदर में आएंगे। और क्वेश्चन दिया जाता कि फाइंड dy बटे dx, ये क्वेश्चन है। तो इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर इनफाइनाइट से किसी कांस्टेंट टर्म को माइनस करेंगे तो ये वास्तविक में इनफाइनाइट ही होगा। इनफाइनाइट माइनस सी इक्वस टू इनफाइनाइट। इसका अर्थ है कि सी एक कांस्टेंट नंबर है, सी यहां कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट नंबर है। तो आप इसमें से एक टर्म को या दो टर्म को माइनस करेंगे तो वो सीरीज इन्फिनिटी ही होगा। तो इसके कारण से y इक्वल टू यक्स, यक्स प्लस रूट अंडर यक्स प्लस एस ऑन इन्फिनिटी है। आपको करना क्या है कि इसके एक टर्म को छोड़कर फिर यहां से आप जब देखेंगे, चूंकि ये इन्फिनिटी है तो इसके बदले में फिर y रिप्लेस कर देंगे। मतलब ये y इक्वल टू रूट अंडर यक्स प्लस वाई हो जाएगा। और ध्यान देंगे आप, ये क्वेश्चन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2018 में पूछी गई है। तो आप हमेशा यही करेंगे, एक टर्म को छोड़ेंगे, बाकी सभी टर्म के बदले में चूंकि ये y है तो आप y उसके बदले में रिप्लेस कर देंगे। अब आप इसका स्क्वायरिंग कर सकते हैं बोथ साइड, तो y स्क्वायर इक्वल टू यक्स प्लस वाई। अब आप इसमें डिफरेंशिएट कीजिए यक्स के रेस्पेक्ट में, dy बाई dx ऑफ यक्स प्लस वाई। अब y स्क्वायर है तो इसे हमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा और इनटू डी बाई बटे डी एक्स इक्वल टू प्लस है तो डी बाई डी एक्स ऑफ यक्स और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हो गया। ये आपका डिफरेंशिएट हो गया। तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारे पास 2y हो गया इंटू डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू यक्स का जो डेरिवेटिव है वो 1 हो जाएगा प्लस, और यहां भी आ गया डी वाई बटे डी एक्स। अब डी वाई डी एक्स को आप एक साइड एलएचएस में राइट साइड लेफ्ट साइड आप कर लेंगे तो 2 बाई डी वाई डी एक्स माइनस डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू 1।
यहां से डी वाई बटे डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2y-1 इक्वल टू 1। फाइनल रिजल्ट आ गया डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2y-1। यही हमारा रिजल्ट है। तो आप जहां भी इनफाइनाइट सीरीज देखेंगे तो देखेंगे कि ये सेम स्ट्रक्चर कहां से रिपीट हो रहा है। तो यक्स प्लस, फिर रूट के अंदर में यक्स प्लस है, फिर रूट के अंदर में यक्स प्लस है, तो एक टर्म को छोड़ेंगे और उसके बदले में, चूंकि आप एक टर्म इन्फिनिटी में -1 टर्म कर लेंगे तो वो इन्फिनिटी ही रहेगा, तो इसके बदले में पुनः आप उसके बदले में y को रख देंगे और स्क्वायरिंग, चूंकि यहां स्क्वायर रूट था तो स्क्वायरिंग करके आप उसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इफ y इक्वल टू x टू पावर x एज ऑन इंफिनिटी, फाइंड dy बाई dx। ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछी गई है इनफाइनाइट सीरीज से। तो फिर क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एज ऑन इंफिनिटी, फिर एक टर्म को छोड़ते हैं और इसके बदले फिर हमें, चूंकि y माने हुए हैं तो y यहां रिप्लेस करेंगे, तो y इक्वल टू x टू पावर y हो जाएगा। एक वर्क आपको करना है। अब वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, इसलिए दोनों साइड आप लॉग लेंगे, लॉग y इक्वल टू लॉग x टू पावर y। ध्यान रखेंगे कि यहां बेस जो है वो e है, तो लॉग y विथ बेस e इक्वल टू y इंटू लॉग x बेस e। अब आप इसे दोनों साइड इस पर डिफरेंशियल ऑपरेटर लेंगे x के रेस्पेक्ट में, y इंटू लॉग x बेस e। अब चूंकि यहां फंक्शन y है तो इसे हमें लॉग y को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा और dy बटे dx, y dy से डिवाइड किए तो dy से इंटू करेंगे, यहां u इंटू भी है, बाई dy बाई dx लॉग x विथ बेस e प्लस लॉग x विथ बेस e dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन y। अब आप इसको लिखिए, डिफरेंशिएट कीजिए, लॉग y का डेरिवेटिव हो गया 1/y इंटू dy बटे dx इज इक्वल टू y लॉग x का डेरिवेटिव हो गया 1/x प्लस लॉग x बेस e इंटू dy बटे dx। अब dy dx राइट साइड में भी है और लेफ्ट साइड में भी है, दोनों को लेफ्ट कर लेते हैं, 1/y dy बटे dx माइनस लॉग x इंटू dy बटे dx इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x। अब dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं, तो 1/y माइनस लॉग x बेस e इक्वल टू y बटे x। सॉल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम y हो गया 1 माइनस y लॉग x इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x, तो dy बटे dx इक्वल टू y बटे x और इंटू y बटे 1 माइनस y लॉग x बेस e
तो y इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई यक्स 1 माइनस वाई लॉग यक्स बेस ई हमारे पास निकल गया। ये हमारा रिजल्ट हो गया। इस प्रकार से इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और भी इनफाइनाइट सीरीज का देखते हैं जो 2024 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा गया था। क्वेश्चन हमारा है, इफ y इक्वल टू रूट अंडर साइन यक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस एस ऑन इंफिनिटी, यही क्वेश्चन है। और आपसे पूछा गया कि फाइंड dy बटे dx। ये क्वेश्चन 2024 इंटरमीडिएट में पूछा गया। अब ये सारे इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो सेम है। साइन एक्स प्लस एस ऑन इंफिनिटी। यहां भी एक टर्म को छोड़ते हैं, बाकी ये टर्म जो है पूरा का पूरा फिर y के इक्वल हो जाएगा। तो y इक्वल टू रूट अंडर साइन यक्स प्लस वाई हो गया। अब इसका हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन यक्स प्लस वाई हो गया। अब दोनों साइड डिफरेंशियल ऑपरेटर लेते हैं, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन यक्स प्लस वाई। अब वाई स्क्वायर है तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, तो डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स, और आरएचएस में दोनों फंक्शन के ऊपर ये डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लीकेबल होगा। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स, और साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स और डी वाई बटे डी एक्स। अब डी वाई बटे डी एक्स दोनों साइड है, इसको हम लोग लेफ्ट साइड कर लेते हैं, तो 2y डी वाई बटे डी एक्स माइनस डी वाई बटे डी एक्स और इक्वल टू कॉस एक्स। डी वाई डी एक्स हमारे पास कॉमन है, तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1। यही डेरिवेटिव फाइंड हो गया हमारा। इस प्रकार से आप इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और करेंगे। आप इसके कोशिश करें कि इस प्रकार का 1, 2, 4 प्रॉब्लम और भी साथ में सॉल्व कर ले, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी हो जाए। हमारे पास एक टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब उससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखते हैं। एक टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। इस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है कि अगर फंक्शन y इक्वस टू एफ एक्स है तो डी वाई बटे डी एक्स, इसी को हम लोग एफ डैश एक्स बोलते हैं, और ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और डी 2y बटे डी एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स, इसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं।
उसी प्रकार से आप थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर सकते हैं। डी क्यू बाई वाई डी एक्स क्यू, ये 3 डैश लगा दिए हैं, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। एज सो ऑन कर लेते हैं। आप nth ऑर्डर की भी बात कर सकते हैं। ये हमारे पास nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसको हम लोग y1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, y2, y3, इस प्रकार से yn। कहने का अर्थ है कि एक बार अगर दोनों साइड हम डिफरेंशियल ऑपरेटर लेते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकलता है, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद पुनः उस पर डिफरेंशियल ऑपरेटर लेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड होगा। इस प्रकार से आप डिफरेंशियल ऑपरेटर कितने टाइम्स लेते हैं, जितना टाइम्स ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर दोनों साइड यूज करेंगे उसके हिसाब से आपका कहेंगे। 2 टाइम्स यूज करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर, 3 टाइम्स अगर यूज करते हैं तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। जैसे इंटरमीडिएट के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो इस प्रकार से डायरेक्ट लिखा हुआ होता है x टू पावर 11, इसकी वैल्यू बताएं। डायरेक्ट इक्वल्स टू, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और आपसे यह फिल करने के लिए दिया जाएगा कि आप ऑप्शन में टिक लगाएं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x टू पावर 11 है तो ओरिजिनल ये क्वेश्चन हमारे पास है जो इंटर में पूछा गया है। ये dy dx ऑफ, देखिए यहां dy dx ऑफ x टू पावर 11 है। यही d और d2 लिखा हुआ है, मतलब 2 टाइम्स हम डिफरेंशियल ऑपरेटर यहां ले रहे हैं। तो एक टाइम्स जब आप डिफरेंशियल ऑपरेटर ये यूज करेंगे तो लिखने का हो गया 11 और x का पावर 11 माइनस 1, तो d बाई डी एक्स 11 इंटू x टू पावर 10, और 11 हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है इसलिए यह डिफरेंशियल ऑपरेटर से बाहर हो जाएगा, तो 11 डी बाई डी एक्स ऑफ x का पावर 10। अब फिर एक टाइम्स आ गया, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 10 इंटू x टू पावर 10 माइनस 1, 110 x टू पावर 9। इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार से कहते कि इफ y इक्वल टू x टू पावर 11 देन फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर। ये क्वेश्चन को इसी रूप में हम इस प्रकार से भी आपको दे सकते थे। तो लिखने का जो स्टेप है वो स्टेप चेंज होगा। y इक्वल टू x टू पावर 11, एक बार आप डिफरेंशियल ऑपरेटर लेंगे, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे x टू पावर 11, तो ये dy बटे dx इक्वल टू 11 इंटू x टू पावर 10, फिर आप डिफरेंशियल ऑपरेटर लेंगे dx, तो ये फिर आ जाएगा dy dx ऑफ 11 इंटू x टू पावर 10, तो d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 11 इंटू 10 इंटू x टू पावर 9, तो 110 x टू पावर 9। मतलब इसी क्वेश्चंस को किस रूप में लिखा जा रहा है और दोनों सेम है, यह ध्यान रखना है। कहने का अर्थ है कि यहां जो हम d2y बाई dx स्क्वायर यूज करते हैं वो फाइनल d बाई dx ऑफ
देख रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई है, ये लिखा हुआ है। मतलब यहां डिफरेंशियल ऑपरेटर 2 टाइम्स लिया गया है और यक्स के रिस्पेक्ट में लिया गया है, इसलिए इसको d2y बटे डी एक्स स्क्वायर कहेंगे। डी एक्स स्क्वायर बोलेंगे लेकिन d2 कहेंगे, d2y बटे डी एक्स स्क्वायर। जितने टाइम्स आप यूज करेंगे उतना टाइम्स आप लेंगे। तो क्या इसके सभी क्वेश्चंस इसी प्रकार के होंगे? इसमें स्टेटमेंट भी जारी करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखते हैं उस क्वेश्चन को जो एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और वह क्वेश्चन बहुत ही अनिवार्य है। क्वेश्चन हमारे पास में है, इफ y इक्वल टू 3e का पावर 2x प्लस 2e का पावर 3x, देन so that d2y by dx square minus 5dy by dx plus 6y is equals to 0। और ये क्वेश्चन 2020 इंटरमीडिएट में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है। डी बाई डी एक्स है तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, और प्लस 6y है, तो y का तो वैल्यू आप जानते ही हैं। अब इस क्वेश्चन में दो तरीके से इस क्वेश्चन पर हम अटेम्प्ट ले सकते हैं। अब ये दो तरीका क्या है? तो एक तरीका हमारे पास में है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम फाइंड कर लें, और फाइंड करके यहां वैल्यू क्या करें, पुट कर दें, और LHS इक्वल टू RHS कर दें, तब भी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन आगे डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ना है, वहां भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। इसलिए यह भी ध्यान रखें कि एक तरीका और भी है जिसमें इस स्टेटमेंट का प्रयोग करें और फाइनली इस स्टेटमेंट तक पहुंच जाए। तो एग्जामिनेशन में जिस प्रकार से आपसे सॉल्व होता है उस प्रकार से मेथड का यूज करके आप सॉल्व करेंगे। हम दोनों का यूज करते हैं। y इक्वल टू 3e का पावर 2x प्लस 2 इंटू 3 का पावर x, यही क्वेश्चन है। इस पर ऑपरेटर लेंगे तो ये dy बटे dx हो जाएगा, और 3 यहां जो ऑपरेटर लगेगा वो e का पावर 2x पर यूज होगा, और 2 बाहर, dy dx ऑफ e का पावर 3x। एक स्टेप देख लेंगे फिर डायरेक्ट हम करेंगे। तो यहां डी का पावर 2x को आपको 2x के रिस्पेक्ट में करना होगा, और 2x को आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे, प्लस 2 इंटू डी ऑफ e का पावर 3x को आप 3x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और d3x को आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो 3 इंटू e का पावर 2x और 2x का हो गया 2, प्लस 2 इंटू e का पावर 3x और 3x का हो गया 3। ये आ गया 6 e का पावर 2x और प्लस 6 e का पावर 3x। ये निकल गया dy बटे dx। अब इस पे फिर आप dy बटे dx लीजिए। अब डायरेक्ट लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 12 e का पावर 2x और प्लस 18 e का पावर 3x। ये हमारे पास में आ गया। मतलब
d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 12e का पावर 2x प्लस 18e का पावर 3x। अब देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं d2y बटे dx स्क्वायर माइनस 12e का पावर 2x माइनस 18e का पावर 3x इक्वल टू 0। और इसको अब इस प्रकार से एक्सपेंड करें कि इस फॉर्मेट में आ जाए। तो d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर इसको लिख सकते हैं माइनस 30e का पावर 2x माइनस 30e का पावर 3x। चूंकि 5 कॉमन हो जाए और ये dy बटे dx के फॉर्मेट में आ जाए, 6 है तो 6 इंटू 5 30 के रूप में लिख सकते हैं। और ये है प्लस कितना 12, माइनस 12 है तो प्लस 30 लिखे हैं तो प्लस 18 e का पावर 2x और ये माइनस 18 है इसलिए इसे हम लोग प्लस 12e का पावर 3x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। मतलब इसी टर्म को इस प्रकार से एक्सपेंड किए कि ये फॉर्मेट मेरा आ जाए। तो d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर माइनस 5 कॉमन तो 6 इंटू ई का पावर 2x प्लस 6 इंटू ई का पावर 3x और यहां हमारे पास कॉमन हो गया 6 तो 3e का पावर 2x प्लस 2e का पावर 3x इज इक्वल टू 0। वैल्यू रख दें तो d2y बटे dx स्क्वायर माइनस 5 और यहां dy बटे dx का ये वैल्यू है तो dy बटे dx और प्लस 6 और ये y का वैल्यू है क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लस 6y इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से जो प्रूफ करना है स्टेटमेंट आप गिवन स्टेटमेंट से डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। या हमने कहा कि आप ये फाइंड कर लीजिए और ये फाइंड कर दीजिए और इसके LHS में रख दीजिए। LHS में रखिए, जैसे LHS हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको आप सेकेंड मेथड समझे। ये सेकेंड ऑर्डर है, ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर हमारे पास आ गया। ये d2y बटे dx स्क्वायर है तो ये आ गया 12e का पावर 12 2x प्लस 18e का पावर 3x माइनस 5 dy बटे dx ये है 6e का पावर 2x प्लस 6e का पावर 3x और प्लस 6y तो प्लस 6 और y का वैल्यू है 3e का पावर 2x प्लस 2e का पावर 3x। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू और y का वैल्यू रख दिए, सॉल्व कर देंगे तो 12e का पावर 2x प्लस 18e का पावर 3x माइनस 30e का पावर 2x माइनस 30e का पावर 3x प्लस 18e का पावर 2x प्लस 12e का पावर 3x। सॉल्व करेंगे, प्लस 12 है और प्लस 18 है तो 30e का पावर 2x और ये भी हो गया प्लस 30 e का पावर 3x माइनस 30 e का पावर 2x माइनस 30 e का पावर 3x, सारा कैंसिल आउट हो गया। फाइनली रिजल्ट 0 इक्वल टू RHS। तो आप ये भी कर सकते हैं कि सारे वैल्यूज को निकाल लें, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर जो भी है, और उसको आप इसमें स्टेटमेंट में रख दें और LHS इक्वल टू RHS ले लें और आप ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन जो बेहतर तरीका है वो बेहतर तरीका यही है।
इस प्रकार से स्टूडेंट हम लोग पूरे डेरिवेटिव का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिले, डेरिवेटिव का सारा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अगला टॉपिक हम आपके लिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।